हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाँ जी, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर कौन सा। हेलो भारती, हेलो चंचल। सर टी शर्ट आ गई, ओके वेरी वेरी गुड। चलो गंगा, आपके भी आ गई टी शर्ट। अच्छी नहीं है क्या? या बहुत बड़ी है? मेरे को लग रहा है बड़ी है बहुत ज़्यादा। चंचल, हाँ सर, हाँ। तो उसमें क्या है, अभी अलग अलग साइजेस जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है, वो आएगी। तो एक बार मैंने फिर सोचा ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने भेज दी है। कोई बात नहीं, घर में और भी है, वो पहन लेंगे। ओके ओके, चलिए। हाँ सर, भाई पहन सकता है, आपके फादर को भी आ जाएगी। एल साइज की भेज दी मैंने, क्योंकि एम साइज की अभी जो ऑर्डर दिया वो आई नहीं है। ओके, हाँ कोई बात नहीं, आप उनकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना भाई की, चलेगा। ओके ओके, हाँ चलिए। अभी जो है हम वैसे अपना चैप्टर लास्ट कौन सा हुआ था? 8। लास्ट चैप्टर कौन सा हुआ था अपना? चैप्टर नंबर 8। देखो, आज अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही बताएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि अपना इस बार कोविड-19 की वजह से सिलेबस इकोनॉमिक्स का कम हुआ है ना। इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, तो अपने चैप्टर जो है कौन कौन से है सिलेबस के अंदर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट थोड़ा सा है, और कौन सा है बताओ? आपको ही बताना आज। हाँ जी, चैप्टर नंबर एक बार थोड़ा सा वापस याद करवा देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और कौन कौन से चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर? हाँ, सेकंड वाला चैप्टर नहीं है, थर्ड है, फोर्थ है, और हाँ जी, थर्ड फोर्थ सेवन्थ एट। थर्ड फोर्थ सेवन्थ एट, और उसके बाद 9 10 नहीं है, 11th और 12th। ये तो हो गए आपके फर्स्ट पार्ट के। ओके, यही है? हाँ जी, बिल्कुल यही है सर, है ना। तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, आपकी फर्स्ट बुक की, है ना। तो इसके अंदर देखो, हाँ उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर 14 16 17 18 19 ये भी है। अच्छा ओके, तो अभी तक जो अपन कर रहे हैं, है ना, मतलब जो अपना अभी चल रहा है, वो चैप्टर लास्ट कौन सा कंप्लीट हुआ है अपना? बताओ, लास्ट चैप्टर जो अपना कंप्लीट हुआ है वो कौन सा हुआ है? लास्ट चैप्टर अपना कौन सा कंप्लीट हुआ है? लास्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है चैप्टर नंबर 8। क्या नाम था उस चैप्टर का? चैप्टर नंबर 8 का सर, चैप्टर नंबर 8 का नाम था अपना क्या? कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, लागत की अवधारणा। वेरी गुड। ओके, तो अभी देखो आप, इसका मतलब अभी इस बार जो है आपको फर्स्ट बुक जो है आपकी, उसके अंदर से, है ना, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके अंदर से अगर हम बात करें फर्स्ट बुक की, तो उसके अंदर से काफ़ी चैप्टर है जो हट गए हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो ये इतने सारे चैप्टर जो है ये हट गए हैं। और ये वाला जो वीडियो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, इस वीडियो के बारे में आपको अगर बताऊँ तो ये YouTube पे भी अपलोड होगा। जो हो सकता है अभी YouTube पे भी कुछ स्टूडेंट बाद में इसको देखेंगे, तो जो भी YouTube वाले बच्चे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी बुक के चक्कर में मत करना। जैसे कि YouTube पे पहले वीडियो मैंने अपलोड किए थे, तो वहाँ उस हिसाब से मत करना, ठीक है ना। अभी जो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, अभी हम उसकी बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ही मैंने YouTube पे भी काफ़ी वीडियो इसके बनाए थे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर केवल ये चैप्टर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ओनली ये चैप्टर ही आपके कोर्स के अंदर हैं। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड है, फोर्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, मतलब सिक्स और फाइव और सिक्स नहीं है, पाँचवा और छठा चैप्टर नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9वां और 10वां भी नहीं है। तो हमने अभी तक जो है 8 चैप्टर तक कर लिए यहाँ पर। अब मैं चैप्टर नंबर आज के इस लेक्चर के अंदर 11th करा रहा हूँ, फिर 12th कराऊंगा। उसके साथ ही आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की ओर। ओके बेटा, है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका सिलेबस यही है। सही बोला बेटा, बताओ।
अरे चंचल वो जो न्यूज़ है ना वो मतलब ऑफिशियल नहीं है, समझे? जो आप कह रहे हो ना वो न्यूज़ है वो ऑफिशियल नहीं है ना, वो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, उसके भरोसे मत रहना, ठीक है? आप अपनी स्टडी पूरी रखो, मार्च के हिसाब से ही तैयारी रखो। अगर आगे टाइम मिलता है अगर अपन को तो बढ़िया, नहीं मिले तो बढ़िया। अगर मिलेगा तो रिवीजन कर लेंगे और नहीं मिलेगा तो एग्जाम दे देंगे, है ना? तो अपन को मार्च को टारगेट करके ही अपनी स्टडी को करना है। ओके, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं नेक्स्ट पेज से, फिर चैप्टर नंबर 12 करेंगे, हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। ओके, तो देखो चैप्टर नंबर 11, नाम क्या है इसका? पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ये इस चैप्टर का नाम है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ठीक है, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण को, पूर्ण के क्या बोलेंगे बेटा हिंदी इंग्लिश के अंदर? परफेक्ट। कंप्लीट मत कर देना, परफेक्ट। पूर्ण मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो यहां पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये आपके इस चैप्टर का नाम है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर बेटा आपको अभी, कहां गया मेरा पेन, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि जो मार्केट है, सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझेंगे कि बाजार क्या है। ठीक है, बाजार है क्या, यानी कि व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट है क्या। ओके, एक बार मार्केट क्या है ये अपन को समझ में आ गया, उसके बाद हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में भी समझेंगे। जब तक बाजार का मतलब आपको सही से पता नहीं होगा, वैसे अब सब बोलेंगे सर बाजार का क्या है? हम रोज जहां पर चीजें खरीदते हैं और लोग जहां पर चीजें बेचते हैं, हो गया बाजार, है ना? कि जहां पर वस्तुओं की क्या की जाती है, जहां वस्तुओं किया जाता है क्रय और विक्रय, हो गया वो मार्केट। नहीं, मार्केट केवल जहां वस्तु का क्रय विक्रय हो, केवल वही मार्केट नहीं है। मार्केट का इकोनॉमिक्स के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से मार्केट का जो एरिया है, मार्केट का जो रेंज है, मार्केट के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। मार्केट केवल इतना नहीं है जहां पर हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करें, केवल वो बाजार है, बिल्कुल माना कि हम जहां से वस्तुओं को खरीदते हैं और लोग जहां से वस्तुओं को बेचते हैं उसे बोलते हैं बाजार, मार्केट। लेकिन वास्तविकता में ये बाजार तो है ही, लेकिन बाजार इसके अलावा भी वो बहुत बड़ा है ना, इकोनॉमिक्स के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आपकी बुक की डेफिनेशन ही बता देता हूँ। डेफिनेशन में अंदर जो लिखा हुआ है आपको वही पढ़ाता हूँ, और उसमें क्या लिखा हुआ है आप खुद, मैं जैसे ही पढ़ूंगा ना आप बोलेंगे हाँ सर अब समझ में आ गया कि बाजार क्या है। तो चलिए आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो आपके सामने है, 2 पैराग्राफ है जिसके स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं। आप जैसा मैं आपको क्लास के अंदर करवाता हूं, आप कम से कम वैसे अपने एक इकोनॉमिक्स की नोटबुक डालकर उसके नोट्स अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार जरूर करें। इसके अलावा अपने इस एप्लीकेशन के ऊपर एक चीज आपने देखी, मैंने आज करी है, शायद आपने नहीं देखा होगा। देखा आपने? हिंदी और इंग्लिश की बहुत डिमांड कर रहे थे ना तुम लोग कि सर हमारे अकाउंट्स तो हो गई, हमारे इकोनॉमिक्स तो हो गई, हमारे बिजनेस स्टडी तो हो गई, लेकिन हमारे हिंदी और इंग्लिश का क्या होगा? बेटा अवेलेबल है कोर्सेस, जाके देख लेना, और बहुत ही कम रेट के अंदर। हिंदी आपको लगभग 900 रुपए के आसपास, और इंग्लिश भी कुछ ऐसी है ना, मिल जाएगी आपको। वहां से आप रिकॉर्डेड क्लास बाय कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो सस्ते में आपका जुगाड़ कर दिया यहाँ, तो आप जाके एक बार देख सकते हो, उसको बाय भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो आप। हिंदी क्लास 12 और इंग्लिश भी क्लास 12। लाइव नहीं है बेटा, लाइव में फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। और हिंदी इंग्लिश में रिकॉर्डेड ओके है ना, उसमें क्या पूछोगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कोई, बस आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए बस हो जाएगा काम। वैसे भी हिंदी इंग्लिश में जब सर पढ़ाते हैं तो आप उनसे क्या पूछते हो? कुछ भी नहीं। हाँ, अभी थोड़ा बहुत कोर्स है, उसके अंदर 14 15 वीडियो डाले हुए हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर और वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, होते रहेंगे मतलब।
ओके, ग्रामर भी है चंचल, वो तो मेन है ना इंग्लिश के अंदर। ओके, मुझे अच्छे लगे वो दोनों टीचर, तो उनके कोर्स मैंने यहाँ पर अपने भी यहाँ पर आपको डाले हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ओके, आपको स्टोर के अंदर मिल जाएंगे, एक बार जाके चेक भी कर लेना बाद में, अभी मत चले जाना, अभी अगर कोई गया ना तो देख लेना। हाँ ओके सर, तो चलो देखो बाजार पे आते हैं वापस। सामान्यतः बाजार का आशय उस स्थान विशेष के लिए होता है, लेकिन सामान्यतः बोलता है। नॉर्मली हम मार्केट का मतलब क्या निकालते हैं, नॉर्मली बोल रहा है बेटा, है ना। सामान्यतः मार्केट का मतलब होता है जहां पर क्रेता एवं विक्रेता एकत्र होकर वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, ये है विक्रेता, ठीक है, और खूब सारे आते हैं इसके पास क्रेता, यानी कि बायर्स, ठीक है। और विक्रेता एक नहीं होता है, लेकिन क्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है, विक्रेताओं की कम होती है। उस हिसाब से मैंने विक्रेता जो एक कर दिया है। ये आपके क्रेता हो गए, ये आपका विक्रेता हो गया। विक्रेता मतलब बेचने वाला, दुकानदार बोल सकते हैं अपन उसको, नॉर्मली शॉपकीपर, है ना। और ये क्रेता हो गए यानी कि बायर, यानी कि खरीदने वाले, यानी कि जो कस्टमर्स हो गए, ग्राहक हो गए, ठीक है। और इसके पास वस्तुएं होती है और इनके पास मनी होती है, और ये क्या करते हैं, उनका आपस में परस्पर क्या करते हैं, लेन देन। तो सामान्यतः बोला है कि यह बाजार है। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम इसको मार्केट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्केट इतना नहीं है, आगे अभी आपको ये बताएगा। ओके, तो देखिए वापस देखिए, सामान्यतः बाजार का आशय उस स्थान विशेष के लिए होता है जहां क्रेता व विक्रेता एकत्र होकर, बिल्कुल एकत्र होकर वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार का तात्पर्य अत्यंत व्यापक है। ये शब्द है ना व्यापक। इस व्यापक शब्द को आप देखिए, मैंने व्यापक लिख दिया, व्यापक नहीं व्यापक। जो ये शब्द आपको दे रखा है व्यापक, इसको ध्यान में रखना और आपको लिखना भी है, और आपको सेम ऐसे ही लिखना है। सामान्यतः बाजार का आशय उस विशेष स्थान के लिए होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता एकत्र होकर वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार का तात्पर्य अत्यंत व्यापक है। अब व्यापक क्या है, क्या बड़ा है, तो बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है। बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेताओं व विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होते हैं। जहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं में क्या होते हैं, स्वतंत्र, मतलब फ्रीडम, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होते हैं। क्रेताओं में भी प्रतिस्पर्धा होती है, विक्रेताओं में भी होती है। विक्रेताओं में क्या प्रतिस्पर्धा होती है, बेचने की। क्रेताओं में क्या प्रतिस्पर्धा होती है, खरीदने की। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। सर आप नहीं पढ़ाते हो क्या? नहीं मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब मेरे को हिंदी इंग्लिश कहां से आएगी बेटा? ओके, हाँ जी। तो देखिए समझना, जो क्रेता होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है खरीदने की और बेचने की, ठीक है। चलो बेचने की प्रतिस्पर्धा तो आपको समझ में आ गई होगी। हर दुकानदार क्या चाहेगा कि मेरे पास ग्राहक ज्यादा आए। वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई कई तरीके भी अपनाता है, जैसे कि विज्ञापन भी करता है, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, होर्डिंग्स लगाएगा, मीठी वाणी बोलेगा, है ना। कई तरीके अपनाते हैं लोग, वो तो होती है प्रतिस्पर्धा। क्रेताओं में क्या होती है, मैं बताऊं क्रेताओं में क्या होती है। अगर ऐसी कोई अभी एक मोहल्ला हो जहां पर किसी के पास में, वैसे आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में जो मैं बोल रहा हूं ये एग्जांपल फिट नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी पहले थोड़ा सा पीछे जाए तो ये बैठता था। फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में अभी किसी के पास में भी एक अच्छी गाड़ी नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, ठीक है, और एक खरीद के ले आए। गारंटी देता हूं आने वाले एक साल के अंदर अंदर मोहल्ले के अंदर कम से कम 10 से 20 गाड़ियां आ जाएगी। पैसे का इंतजाम हो जाता है। अगर आपके मोहल्ले के अंदर फॉर एग्जांपल किसी का एक सुंदर बहुत बढ़िया बंगला नहीं बनाया हुआ है, सबके एक जैसे घर है, तब तक तो ठीक है।
जैसे ही किसी ने वहां पर एक बढ़िया बंगला तैयार कर दिया या अच्छा खासा मकान बना दिया, अब देखो आप थोड़े टाइम बाद में, साल 2 साल रुक जाओ आप, सबके बनेंगे, गारंटी है सबके बनेंगे। तो ये खरीदने की प्रतिस्पर्धा नहीं है तो और क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और अच्छा सा। अभी आप फॉर एग्जांपल आपके जो परिवार है उसमें काफी सारे जो आपकी फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स के पास में आपका मान लेते 10 15 20 फ्रेंड्स हैं, उनके पास किसी के पास मोबाइल नहीं है, तब तक चलेगा, ओके है, बढ़िया है, चलता रहेगा। किसी एक के पास एक बढ़िया एंड्रॉयड मोबाइल आने दो, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। तो बताओ क्रेताओं में प्रतिस्पर्धा नहीं है क्या? विक्रेता से ज्यादा तो प्रतिस्पर्धा क्रेता में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि अगर किसी गांव के अंदर बिजली नहीं है, किसी गांव के अंदर बिजली नहीं है, पुराने टाइम की बात करते हैं अपन, थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि ये गांव है उसके अंदर बिजली नहीं है, बिजली मतलब पावर नहीं है, लाइट्स नहीं है, ठीक है, पूरा गांव अंधेरे में, और चंद्रमा की जो रोशनी है उससे पूरा जगमगाता है, बड़ा सुंदर लगता है। ज्यादा से ज्यादा एक दिए की दीपक लगा देते हैं शाम के टाइम, बड़ा सुनहरा, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं कुछ, अति सुंदर, वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। वो पहले पता नहीं चलता था, अब पता चलता है। और अब अगर किसी एक घर के अंदर कोई लालटेन ले आए, क्या होगा पता है? या तो गांव वाले सब मिलकर उसकी लालटेन जाके फोड़ देंगे, एक तो ये होगा। स्टार्स, क्या बात है भारती, स्टार दिखते हैं ना गांव में, शहरों में दिखते नहीं हमको, तो या तो उसकी जाके सब जने लालटेन फोड़ देंगे, क्यों? और या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, सब लालटेन ले आएंगे, तो हो गया ना कंपटीशन। और अगर इन दोनों में से कोई एक डिसीजन नहीं लिया तो वो घुट घुट के जल जल के मर जाएंगे, उनसे सहन ही नहीं होगा। या तो दूसरी ले आएंगे और या फिर उसकी फोड़ देंगे, एक काम तो पक्का करेंगे। तो क्रेताओं के अंदर तो कंपटीशन होता ही। एक और एग्जांपल देता हूं, क्रेताओं का बिहेवियर ऐसा ही होता है। क्रेताओं मतलब कस्टमर, हम सब उसके अंदर ही आते हैं। एक कोई सेमिनार था, उसके अंदर सबको गुब्बारे फुला फुला के दिए, है ना, गुब्बारे जो होते हैं ना वो फुला फुला के सबको एक एक जने दे दिए, और 20 जनों को एक एक गुब्बारा दे दिया। 20 जने वहां पर थे, टोटल कितने थे? 20 जने, उनको एक एक गुब्बारा दे दिया, ठीक है। अब जो वो सामने वक्ता था, जो वो सेमिनार कर रहा था, उसने बोला कि सबको, अब हाँ, उसने ये बोला कि सबके पास एक एक गुब्बारा आ गया, ओके। अब जिसके पास लास्ट में गुब्बारा बचेगा वो होगा विनर। जैसे अपने जो रैंक फर्स्ट लाता है उसको हम टी शर्ट देते हैं ना, उसने भी कुछ अनाउंस किया होगा कि जिसके पास लास्ट में एक गुब्बारा बच जाएगा वो क्या होगा? विनर होगा। समझ में आया? बताइए, जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए। यहां तक समझ में आया तो कहानी आगे बढ़ाऊं? हाँ सर, आ गया, चलो बढ़िया, ओके। अब पता है क्या हुआ? लास्ट में किसी के पास गुब्बारा नहीं बचा, सब ने एक दूसरे के फोड़ दिए, है, उछल उछल के। जिसका बच गया ना लास्ट में, सब ने मिलके उसका फोड़ा। अगर कोई कहीं छुपके भी बैठ गया, लास्ट में उसको घसीट के बाहर निकाल के उसका गुब्बारा फोड़ा, ऊपर कूद कूद के, हैं, सारे गुब्बारे फोड़ दिए, तो कोई विनर नहीं हुआ। क्रेता की प्रकृति है ना, हमारे पास नहीं है तो उसके पास भी होना नहीं चाहिए। और वास्तव में फिर वो सेमिनार जो कर रहा था बंदा, मैंने ये कहीं पढ़ा था या सुना था या कहीं मैंने देखा होगा कहानी ये वाली, मुझे याद नहीं है, लेकिन पढ़ने का शौक है तो हो सकता है कहीं पढ़ा होगा मैंने किसी बुक में। तो लास्ट में उसने बोला कि आप सब विनर हो सकते थे, आप लोगों को एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने नहीं थे, बस अपने गुब्बारे को पकड़ के बैठना था, बस कोई किसी का फोड़ता ही नहीं, तो सबके गुब्बारे जो है वो बच जाते और आप सब विनर होते। लेकिन ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रेता की प्रकृति ऐसी है ना, क्रेता की प्रकृति ही ऐसी है। तो विक्रेताओं से ज्यादा प्रतिस्पर्धा तो किन में होती है? क्रेताओं की। विक्रेता को तो क्या करना है, अगर कोई नई चीज आई है, अगर कोई नई चीज आई है तो एक जने को बेचनी है, एक जना खरीद लिया मतलब काम चल गया। अब सारे क्रेता अपने आप धीरे 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 खींचे चले आएंगे। तो अब समझ में आया, होते सब स्वतंत्र हैं। अब यहां लिखा हुआ है कि जहां पर क्रेताओं व विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होता है,
ओके, तो बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेताओं व विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कारण, क्या लिखा हुआ आगे, इस कारण वर्तमान युग में बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर विस्तृत स्वरूप में परिलक्षित होता है। मतलब अभी बाजार कहीं एक छोटे से एरिया में सिमटा हुआ नहीं है। मार्केट, बाजार अत्यंत व्यापक है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से। आगे लिखा, वस्तु या सेवा के क्रेता व विक्रेता विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करते। आज के टाइम में वस्तु या सेवा, पहले वस्तुओं का व्यापार होता था, आजकल सेवा का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना है और मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं एक कोचिंग सेंटर, अपना ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाता हूं, आप बाय करते हैं, हो गया ये सेवा। डॉक्टर हो गया, जैसे इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, ये सारी सेवाएं ही तो है और क्या है। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री के अंदर आप जो अमेजोन वगैरह के जो ये अपन मेंबरशिप बाय करते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक सेवा ही है ना। आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, इसके बदले में आपको सर्विस मिलती है। इंटरनेट का आप रिचार्ज कराते हो, बदले में सर्विस मिलती है, तो ये भी सेवा ही है। ओके, तो वस्तु या सेवा के क्रेता और विक्रेता विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के टाइम में फोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यमों से द्वारा संपर्क में रह सकते हैं। जैसे कि अभी आप में से कोई उदयपुर, कोई जयपुर, कोई कोटा, कोई पाली, कोई कहां से है, कोई गांव से है, लेकिन अपन संपर्क में है ना, किसके माध्यम से, फोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से। तो क्या अपन किसी बाजार को एक एरिया में समेट सकते हैं, सीमित कर सकते हैं? नहीं, बाजार व्यापक है, उसका एरिया बहुत ज्यादा है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से। और आज के टाइम में तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। आप खुद देख सकते हो ना, अभी आपके सामने एग्जांपल है, मैं यहाँ पर जोधपुर में बैठा हुआ आपको पढ़ा रहा हूँ किसी एरिया के अंदर, और अभी आप पता नहीं कोई कहाँ है, कोई कितने किलोमीटर दूर है, कोई 300, कोई 200, कोई 100, कोई 50, कोई 5, कोई 10, कोई 20, सारे इतने दूर दूर बैठे बैठे आप अभी स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। वरना थोड़ा सा पीछे चला जाए, आज से अगर 5-10 साल ही पीछे चले जाएं, 2010 और 9-8 में चले जाओ आप, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऑनलाइन ऐसी स्टडी हो जाएगी। लेकिन बाजार व्यापक है और बाजार व्यापक ही रहेगा, और आने वाले टाइम में ये और व्यापक होगा। हो सकता है आने वाले टाइम के ज़्यादा मैं अभी दूर की आपको बताऊं तो ये भी पॉसिबल है कि स्पेस के अंदर भी जाके जो है लोग मार्केट करने, बाजार का जो है एक विस्तृत रूप लेके आपके सामने आ जाए, स्पेस ट्रेवलिंग भी स्टार्ट हो जाए। बड़ा मजा आएगा नहीं, धरती से बाहर घूम के आएंगे यार, रॉकेट से जाएंगे, रॉकेट से वापस आएंगे, हो सकता है ऐसा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात याद रखना मेरी, हाँ मैं थोड़ा बुढ़ा हो जाऊंगा पता नहीं, ओके है ना। ऐसी चीजें हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी रिसर्च कर रही है ऐसी चीजों पे, तो फिर मार्केट देखो आप बहुत और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रोनो के अनुसार बाजार शब्द का आशय किसी स्थान विशेष से नहीं लेते हैं जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती। क्रोनो बोलते हैं केवल जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, केवल वही बाजार नहीं है, बाकी। अच्छा थोड़ा बड़ा करूं इसको, हाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूं, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, ये लीजिए आ गया। ये क्रोनो वैज्ञानिक है, उन्होंने वैज्ञानिक प्रोफेसर है, उन्होंने बोला है बाजार शब्द का आशय किसी स्थान विशेष से नहीं लेते हैं जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, बल्कि बाजार शब्द से तो उस समझ क्षेत्रों का बोध होता है। समझ क्षेत्रों का, कौन से समझ क्षेत्र, जिसमें क्रेता व विक्रेता में ऐसा स्वतंत्र एवं प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है, कंपटीशन होता है क्रेता में भी और विक्रेता में, लेकिन स्वतंत्र, कोई एक दूसरे। अगर किसी को फॉर एग्जांपल मैंने बोला किसी को मोबाइल कोई एक जना लेके आ गया मार्केट के अंदर, अब दूसरे उसको देख देख के लेके आएंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से, है ना, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है ना। तो स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, बिल्कुल फ्रीडम है ना, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, पूर्ण जो इसकी है प्रतियोगिता जो होती है उसमें पूर्ण संबंध होता है कि वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में सुगमता एवं शीघ्रता में से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र बाजार शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में किया जाता है।
अर्थशास्त्र के अंदर मार्केट का मतलब कभी भी क्रेता और विक्रेता जहां वस्तुओं का विनिमय करते हैं, केवल उतना ही नहीं है, बहुत ज्यादा व्यापक है, जहां पर स्वतंत्र रूप से, प्रतियोगितापूर्ण रूप से क्रेता और विक्रेता आपस में क्या करते हैं, प्रतियोगिता भी करते हैं और स्वतंत्र रूप से बाय भी करते हैं। ओके बेटा, समझ आया आपको इसका अर्थ अच्छे से? अभी आप इसको अच्छे से याद कर लेना। एक तो इसका सामान्य अर्थ शब्दों में मैंने जो अर्थ बताया वो याद करना है, और ये क्रोनो ने जो इसकी परिभाषा दी है आपको ये भी अच्छे से याद करनी है। इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख देना है ना बेटा। अपने नोट्स जरूर बनाना। ये जो बिजनेस स्टडी के आप नोट्स देख रहे हो ना, बिजनेस स्टडी के, व्यवसाय अध्ययन के हिंदी मीडियम वालों के लिए जो आपको स्टोर के अंदर मिल जाएंगे, 50 रुपए, ये ज्यादा नहीं है उसकी फीस, वो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, समझे आप? मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने लिखाया है उसको, है ना। तो ऐसे कैसे, इसीलिए वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बुक से भी ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको। तो इसीलिए आप खुद के अपने नोट्स भी जरूर तैयार करें। ओके, उसके अंदर काफी चीजें आप ऐड कर सकते हो, नोट डाल सकते हो, है ना। तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आइए, अभी हमने बाजार का अर्थ समझा, उसकी परिभाषा समझी, अब हम समझने वाले हैं बाजार के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, चलिए बाजार के मैं आपको प्रकार बता देता हूं, फिर इसको अपन एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे हर एक प्रकार को, और बड़ा मजा आएगा। अच्छा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है बहुत, है ना। वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी चैप्टर ऐसा है नहीं जो अच्छा नहीं हो, बस उसको अच्छे से पढ़ें और थोड़ा शब्दों पे ध्यान दें तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, बहुत कुछ अपन को सीखने को मिलता है इकोनॉमिक्स के अंदर। वैसे हर सब्जेक्ट में यही है, बिजनेस स्टडी में ले लो, है ना। जब मैं पढ़ाता हूँ तो अच्छा लगता है ना। यूट्यूब में तो बिजनेस स्टडी के ऊपर तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब से, अपने यूट्यूब चैनल जो है ना उसमें बिजनेस स्टडी का तो पूरा ही कोर्स करा रखा है, और नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। हाँ जी, तो सबसे पहला है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ये क्या किया गया है? वर्गीकरण। बाजार का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जो किया गया, एक तो किया गया क्षेत्र के आधार पर, मतलब एरिया वाइज। फिर हमने इसको बांटा है वस्तुओं के आधार पर, और थर्ड नंबर पे हमने इसको बांटा है बिक्री के आधार पर। ओके, और फोर्थ नंबर पे हमने इसको बांटा है समयानुसार, समय के आधार पर लिख सकते हैं, समय के आधार पर या समय के अनुसार। ठीक है, तो अब जो क्षेत्र के आधार पर हैं उसमें 3 हैं। सबसे पहला है स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार देखे होंगे ना, गली मोहल्ले में, घर के बाहर, घर से निकलते ही, थोड़ा दूर चलते ही, वही। ठीक है, प्रादेशिक बाजार, गाना गाने मत बैठ जाना, घर से निकलते ही, थोड़ा दूर चलते ही, बाजार की बात कर रहा हूं। ओके, राष्ट्रीय बाजार, स्थानीय बाजार में घर से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रादेशिक बाजार में प्रदेश से बाहर निकलते ही, राष्ट्रीय बाजार में देश से बाहर निकलते ही, या देश से अंदर अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर विश्व स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो सकता है आने वाले टाइम में मेरी भविष्यवाणी सत्य हो, और एक और ऐड हो जाए इसके अंदर लास्ट में, ये जो है ना इसके अंदर एक और ऐड हो सकता है, अंतरिक्ष के आधार पर है नहीं, वैसे काफी लोग अंतरिक्ष के अंदर अपनी प्लॉटिंग भी खरीद रहे हैं, काफी काम ऐसे हो रहे हैं, नहीं पर अभी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट वस्तुओं के आधार पर बांटते हैं। एक सामान्य बाजार जहां पर दाल, चीनी, आटा, सब्जी सब कुछ मिलता है, कपड़े, वो। विशिष्ट बाजार जहां पर एक ही चीज मिलती है, केवल उसी का बाजार, जैसे मच्छी बाजार, है ना। और थर्ड नंबर, वैसे मैं पूरा क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेरियन हूं, है ना, मेरे शब्दों पे ना जाए। नमूने द्वारा बिक्री, कई लोग सैंपल दिखा के बेचते हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर श्रेणी से बिक्री, ये भी अपन पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इनको, श्रेणी से बिक्री कैसे होती है, श्रेणी द्वारा बिक्री, क्लासिफिकेशन करके। ठीक है,
बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर क्या होंगे? दो बाजार ही होते हैं बिक्री के आधार पर, एक तो खुदरा बाजार और एक थोक व्यापार या थोक बाजार। रिटेलर और होलसेलर जो होते हैं ना वही है, और क्या है? खुदरा मतलब रिटेलर। बाजरा लिख दिया, बाजरा नहीं है बेटा, बाजरा हमारे राजस्थान में होता बहुत है, अभी सर्दियां हैं, बाजरा बड़ा अच्छी रोटी बनती है बाजरे की। हाँ, खुदरा बाजार यानी कि रिटेल में, और थोक बाजार मतलब होलसेल में। बोलते हैं ना सर होलसेल वाली प्राइस लगा रहे हैं, रिटेलर वाले यही बोलते हैं हमारे यहाँ तो होलसेल की प्राइस लगती है। अच्छा तो होलसेलर ही बन जाए ना, फिर रिटेलर क्यों बन के बैठा है? आपने सुना है कभी कि, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सुना है कभी, है ना? छोटी सी दुकान है, बोलता क्या मैं तो होलसेल वाले भाव लगाए हैं आपके। आपने कभी, अच्छा आप लोग भी क्या, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, अरे यूं क्यों कह रहे हो, उसको बोलो ना फिर होलसेल लगा दे। हाँ चलो बढ़िया बात है। अगला है फिर समय अनुसार, समय के अनुसार तीन बाजार है, ये आपके इंपॉर्टेंट है ना? इसको थोड़ी आपको तकलीफ भी आएगी समझने में, मतलब दिमाग का आपको लगाना पड़ेगा, अपन कल पढ़ेंगे इसको। अति अल्पकालीन, ठीक है, दिख तो रहा है कि मैं बोर्ड से बाहर जा रहा हूं, थोड़ा सा बाहर चला गया है ना? हाँ, अति अल्पकालीन है बेटा, ठीक है, बाहर गया हूं तो वापस अंदर आ जाता हूं मैं, तो कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा अंदर आ जाते हैं। ये है आपका फर्स्ट अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, ठीक है। सेकंड है फिर इसमें अति अल्पकालीन और अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, और लास्ट नंबर थर्ड नंबर है इसके अंदर दीर्घकालीन बाजार। अब ये क्या होते हैं, इसका अपन को कर्व भी बनाना पड़ेगा अच्छे से, और इसको समझना पड़ेगा, कुछ नई चीज आपके काम आएगी यहाँ पर। कर्व, वक्र भी बनेंगे, कर्व मतलब वक्र भी बनेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ है जो अपन को डिटेल में करना है, और जब ये सब कुछ अपन कर लेंगे, हाँ आपको दिख रहा है लेकिन कोई बेटा जैसे किसी के पास बुक नहीं हो, ये क्योंकि ये वीडियो पता है कहाँ जाएगा, आपको पता है ना, हमेशा जो भी ये रिकॉर्डेड क्लास होती है कहाँ जाती है, स्टोर के अंदर जितने भी रिकॉर्डेड बैच बने हुए हैं ना वहां जाती है ये क्लास। गंगा बोल रहे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बेटा? फोर्थ, वो नहीं गंगा, वो अलग है, वो गलती से फोर्थ लिख दिया उन्होंने, है ना, वो गलती से उसकी हेडिंग फोर्थ आ गई, कहीं से कॉपी किया होगा ना, फिर ये भी सुधरने वाले थोड़ी है। अक्ल में नकल बोलते हैं ना, नकल में भी अक्ल नहीं रखी, कहीं से चिपका दिया सीधा, यहाँ फोर्थ नहीं है, या फिर टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, वो पॉइंट फोर्थ नहीं है वो, है ना, ओके। वो बाजार का फिर प्रकार नहीं है, वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा, फिर वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर अपन चले जाएंगे, ओके। जो आप बोल रहे हो ना उसका कह रहा हूं मैं। इन्होंने भी क्या है, कहीं से उठा के ले लिया इन्होंने, मतलब हमारे लेखक आदरणीय, या प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए कई बार होता है ऐसा, वहां 4 लिखा हुआ होगा, मैं भी देख लेता हूँ कहाँ 4 है, कौन सा था चैप्टर नंबर, कौन सा बेटा? 11th, ओके सर, ये आ गया 10th, और ये मैंने निकाल दिया है 11th, 3rd 4th। हाँ वो प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो वो 4th कैसे हुआ, वो 5th हुआ ना बेटा, फिर पॉइंट नंबर 5th हो गया वो तो मैं करा ही रहा था ना, 4th कैसे हो गया, है ना भाई? एक क्षेत्र के आधार पर हो गया, वस्तु के आधार पर हो गया, समय के आधार पर हो गया, बिक्री के आधार पर हो गया, तो वो फिर अगला 5th हो गया ना अपना, ओके। ओके ओके बता दूंगा, ठीक है बेटा, मैं सही कह रहा हूं ना, वो कौन सा हो गया? हाँ ओके ठीक है। तो ये एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूं, जो आप कह रहे हो ना वो 5th पॉइंट हो गया अपना एक तरीके से, उसके अंदर है प्रतियोगिता के आधार पर, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता, 3 है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो भी अपन यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट यहाँ आ नहीं रहा है इसके अंदर, तो 5 पॉइंट इधर कर लेते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रकार जो है वो प्रतियोगिता के आधार पर 5वां पॉइंट मानेंगे उसको।
तो उसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, ओके ना। फिर एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता, ये अपन ने पहले एक बार पढ़ा था, याद है? एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता। ओके बेटा, ठीक है। अब बताइए भारती, गंगा अति डिक्लाइन मार्केट, अति लॉन्ग टर्म मार्केट, अच्छा चलो ठीक है, करेंगे, इसको भी करेंगे, ओके। जो भी है अब कल डिटेल में अपन और इसको कर देंगे, ठीक है। अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये सब है, ओके। बाजार के वर्गीकरण का नीचे आपको चार्ट भी दे रखा है बेटा, है ना? हाँ, वो अति दीर्घकालीन वाला भी है, समय के आधार पर। हाँ, वो मेरे रह गया, हाँ ये लिख देते हैं इधर। एक एक अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ, है ना। बाकी अपन इसको डिटेल में अच्छे से और अच्छे से, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया फोर्थ, अति दीर्घकालीन बाजार, ओके। ये यहाँ ठीक है, दिख रहा है, अति दीर्घकालीन बाजार, हो गए सब। अच्छा, आप इसका कह रहे थे क्या गंगा? ओके ओके ओके, मैंने फोर्थ अगला समझ लिया। हाँ सर, अच्छा अच्छा, गंगा मेरे को आ गया समझ में, आप कौन से का कह रहे थे? हाँ सर, गंगा ने बोला ना, जब मेरे को लगा तो गंगा के उधर एक्सप्रेशन यही होंगे पक्का। हाँ सर, यही तो कह रही थी मैं, आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, ऐसा ही हुआ ना? चलो ठीक है, ओके ओके। हो गया सब, ओके, यस सर। चलो तो आज की क्लास इतनी करते हैं, हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्लास कल ही लेंगे। लेकिन जो बच्चे YouTube पे भी ये वीडियो अपलोड होगा, ताकि बच्चों को पता चले कि यहाँ पर हम आगे बढ़ चुके हैं YouTube से भी। तो जो भी YouTube पे ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे एप्लीकेशन पे आ जाइए, और एप्लीकेशन में आके आप लाइव क्लास भी बाय कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहे तो स्टोर के अंदर आके भी रिकॉर्डेड बैच भी RBC बोर्ड का खरीद सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, ये YouTube वालों के लिए बेटा, है ना, कि आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मतलब इको, है ना, और हिंदी, इंग्लिश, सारे मतलब मिल जाएंगे आपको। सही से लिख देते हैं, थोड़ा लिख ही रहे हैं, तो अकाउंटेंसी मिल जाएगा क्लास 12th RBC बोर्ड के लिए। बिजनेस स्टडी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी बिजनेस स्टडी इंग्लिश मीडियम के लिए बिल्कुल अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए नोट्स अवेलेबल है, दोनों के ऑप्शन है। और इकोनॉमिक्स मिल जाएगी आपको, इसके अलावा आपको हिंदी भी मिल जाएगी, जो हिंदी कंपलसरी है आपको वो भी मिल जाएगा आपको स्टोर के अंदर, और आपको इंग्लिश कंपलसरी जो है वो भी मिल जाएगी। तो आपका कंप्लीट पैकेज हो गया एक, जो आप यहाँ से अपनी अच्छी स्टडी कर सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए, ओके। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है, आपको पता ही है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए और उसके बाद में आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। गुड बाय, थैंक यू।